हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। इससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यूज डाले हैं। यदि आपने उस वीडियोस को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन और चैनल पे जाके इस वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच एग्रीगेट रिप्रेजेंट नेशनल इनकम। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो पहला सी हो जाएगा, एनएनपीएफसी, क्योंकि एनएनपीएफसी को ही हम नेशनल इनकम बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि अगर फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड इक्वल होता है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, तो कौन सा स्टेटमेंट नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट होगा। तो यदि मैं बात करूं नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। सेकेंड ऑप्शन, एनडीपीएफसी प्लस डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीएनपीएफसी, तो ये ऑप्शन भी सही है, क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल में एक ही डिफरेंस है एनएफआईए का, और एनएफआईए यदि जीरो है तो आप उसको डोमेस्टिक लिखो या नेशनल लिखो, आपको कोई भी प्लस माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप सी स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे एक थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर दिया है। क्वेश्चन बी और सी लगभग सेम है, बस यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे मार्केट प्राइस है, जिसके कारण ये ऑप्शन जो होता है ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंपल है, फैक्टर से यदि मार्केट जाएंगे तो आईटी और सब्सिडी भी क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था, जो कि नहीं दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, एनएनपीएफसी इज इक्वल टू जीडीपी एनपी। तो यदि आप नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो प्लस डेप्रिसिएशन होगा, नेशनल से डोमेस्टिक में जाते हैं तो माइनस होगा एनएफआईए, और फैक्ट्री से मार्केट जाते हैं तो प्लस होगा एनआईटी, जिसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं ग्रॉस से कैसे डोमेस्टिक निकालते हैं, डोमेस्टिक से कैसे नेशनल निकालते हैं, या फैक्ट्री से कैसे मार्केट निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट से, तो आप वीडियोस देख के आसानी से इसको समझ सकते हैं और फिर आप इन एमसीक्यूज को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सब्सिडीज आर एडेड टू एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम नेशनल इनकम एट एमपी। तो यदि मैं इसको लिखूं कि नेशनल इनकम एट एमपी मतलब एनएनपी, यदि एमपी में मैं क्या करूं, सब्सिडीज को ऐड कर दूं और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दूं, तो यदि आप देखें इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप ऐड करें और सब्सिडीज को माइनस करें, तो आप जो निकलेगा वो आपका मार्केट प्राइस से कहां पहुंच जाएंगे, आप फैक्टर कॉस्ट पे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, क्योंकि मार्केट से आप कहाँ पे आ जाएंगे, फैक्ट्री पे आ जाएंगे, यदि वापस आप सब्सिडीज ऐड कर देंगे और इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 5 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस। तो यदि आपको ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला याद है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट, तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्योंकि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज जो है वो अलग सेपरेट हेड है, जिसके अंदर वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड प्लस एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में वो काउंट होता है। In which of the next question, in which type of economy domestic income is equal to national income। तो किस इकोनॉमी में जो आपकी डोमेस्टिक इनकम होती है वो नेशनल इनकम के बराबर होती है, वो क्लोज्ड इकोनॉमी होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फॉरेन सेक्टर का इंटरफेयर नहीं होगा, और जब फॉरेन सेक्टर का कोई इंटरफेयर नहीं होगा तो वो इकोनॉमी की जो डोमेस्टिक इनकम होगी वही उसकी क्या कहला जाएगी, नेशनल इनकम। अगला जो क्वेश्चन है, डोमेस्टिक फैक्टर इनकम इज अनदर नेम फॉर। तो डोमेस्टिक फैक्टर इनकम का यदि आप बात करें तो डोमेस्टिक जो फैक्टर इनकम है दैट इज कॉल्ड एनडीपीएफसी एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज डोमेस्टिक इनकम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज लेस देन नेशनल इनकम। अब आपसे ये मतलब एक तरीके से एग्रीगेट्स वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यदि आपको अभी भी डिफिकल्टी हो रही है तो आप इजिली वीडियोस को देख के इन चीजों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब एनडीपीएफसी दिया हुआ है, इज लेस देन नेशनल इनकम। अब इन दोनों में एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी में एक ही फर्क है, काय का, एनएफआईए का, पहले भी हमने डिस्कस किया है। और यदि आप नेशनल इनकम, एनडीपीएफसी यदि कम है नेशनल इनकम से, तो नेशनल इनकम ज्यादा एक ही कारण से हो पाएगी, जब आपकी जो एनएफआईए है वो क्या दिया होगा, पॉजिटिव में दिया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज पॉजिटिव, क्योंकि ये जब इसमें ऐड होगा तब आपके नेशनल इनकम के बराबर होगा, और यदि ये इससे माइनस होगा और नेगेटिव में दिया है तो डिफरेंस हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेशनल इनकम इज इक्वल टू, नेशनल इनकम किसके बराबर होती है, तो एनडीपीएफसी में जब आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर देंगे, है ना, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को यदि आप ऐड करते हैं तो नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड और नेट फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड में फर्क यह है कि जो नेट है उसमें फीफा माइनस फीटा दोनों ही चीजें आ जाती हैं, और फैक्टर इनकम मतलब फीफा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट इज गिवन एट मार्केट प्राइस, मतलब वो आपसे कह रहा है इफ नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP इज गिवन एट MP, नेशनल NNP MP दिया हुआ है V, तो हमें देखना है क्या करने के लिए, नेशनल इनकम निकालने के लिए। तो NNP यदि MP दिया हुआ है और आपको निकालना है नेशनल इनकम, दैट इज NNP FC, तो सिंपल है, इनका एक ही रिलेशन होगा। मार्केट से यदि आप फैक्टर जाएंगे तो डायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्सिडीज को ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C, दैट इज सब्ट्रैक्ट एंड एडिशन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट GNP MP, और आपको गिवन क्या है, GDP FC 3000, नेट फैक्टर इनकम 2 का मतलब है पेड, माइनस में 200, इनडायरेक्ट टैक्सेस 420 और सब्सिडीज 240। तो यदि आप ग्रॉस से ग्रॉस पे जाएंगे तो डेप्रिसिएशन का कुछ भी नहीं करना आपको, डोमेस्टिक से नेशनल है तो प्लस करना है NFIA, मगर NFIA ऑलरेडी माइनस में दिया है तो आप 3000 माइनस 200 कर देंगे, दैट इज 2800। और इनडायरेक्ट टैक्सेस, फैक्ट्री से आप मार्केट जाएंगे तो टैक्सेस ऐड होंगे और सब्सिडीज माइनस होंगी, तो 420 ऐड करेंगे तो 3220 और माइनस सब्सिडीज 240 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2980। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GNP एक्सीड्स NNP, मतलब ग्रॉस और नेट की यहाँ पे आपसे रिलेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ग्रॉस और नेट बाय अमाउंट ऑफ टोटल टैक्सेस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ट्रांसफर पेमेंट्स और डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस एंड नेट, क्योंकि इसमें NP NP दोनों में कॉमन है, तो जो डिफरेंस होगा वो N और G में ये होगा डेप्रिसिएशन का, तो ग्रॉस और नेट के डिफरेंसेस के कारण ये कम या ज्यादा होगा एक दूसरे से। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो अब वो करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आप देखें, GDP एट MP इज इक्वल टू GDP FC प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो GDP FC से फैक्ट्री से मार्केट जाएंगे तो सीधा है प्लस NIT होगा, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये आपसे इनकरेक्ट पूछ रहा है, NNP MP इज इक्वल टू NNP FC, तो NNP MP इज इक्वल टू NNP FC नहीं हो सकता है ना, क्यों, क्योंकि इसमें आपको यदि फैक्ट्री से मार्केट जाते हैं तो प्लस NIT करना है, यदि मार्केट से फैक्ट्री जाते हैं तो इसमें माइनस NIT करना है, तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो रहा है। अगला जो है स्टेटमेंट, इसमें आपको दिया हुआ है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट MP, GNP MP इज इक्वल टू GDP MP प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ग्रॉस से ग्रॉस, डोमेस्टिक से नेशनल तो होगा प्लस NFIA, और मार्केट मार्केट सेम तो कुछ भी नहीं, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। NNP FC इज इक्वल टू नेशनल इनकम, इट इज ऑल्सो करेक्ट, तो आपका आंसर इनकरेक्ट वाला हो जाएगा B। अगला जो क्वेश्चन है, GNP इज इक्वल टू NNP FC व्हेन, अब GNP आपको देखना है NNP FC, मतलब इसमें सारे ही वर्डिंग सेम है, बस ग्रॉस और नेट दोनों क्या दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो सिंपल है, यदि डेप्रिसिएशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यदि जीरो हो जाता है, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन डेप्रिसिएशन से कैलकुलेट करते हैं, और यदि डेप्रिसिएशन जीरो हो जाता है तो हमारी GNP FC किसके बराबर हो जाएगी, NNP FC के, तो आंसर हो जाएगा आपका C। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट करेक्टली रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स। अब आप देखें यहाँ पे डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स की यदि बात करेंगे तो GDP MP से GDP FC जाएंगे है ना, तो GDP MP से यदि GDP FC जा रहे हैं मार्केट से फैक्ट्री तो माइनस होना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। GDP MP से GDP FC जाएंगे तो मार्केट से फैक्ट्री माइनस NIT ठीक है, मगर GDP FC से NDP FC पे जाएंगे तो ग्रॉस से नेट पे जाने पे डिप्रिसिएशन को क्या करते हैं, माइनस, प्लस नहीं करते, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये गलत हो गया हमारा। अगला जो है, GDP MP से GDP FC जाते हैं तो मार्केट से फैक्ट्री माइनस NIT, ग्रॉस से नेट माइनस डिप्रिसिएशन, सही है। NDP FC से NDP MP तक जाएंगे तो फिर फैक्ट्री से मार्केट तो प्लस NIT, ये भी सही है, और NDP से N से नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो प्लस डेप्रिसिएशन, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। अगला देख लें आप, एक और ऑप्शन लास्ट है, GDP MP से FC जाएंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कोई रोल ही नहीं है, क्योंकि मार्केट से फैक्ट्री जाएंगे तो माइनस NIT होगा, तो ऑप्शन आपका C क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग एग्रीगेट्स व्हिच कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, तो हमें पता है नेशनल इनकम को NNP FC बोलते हैं और डोमेस्टिक इनकम को NDP FC बोलते हैं, तो इसमें ऑप्शन हमारा डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेट व्हेन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नेगेटिव, तो इसका मतलब है सीधा आपकी पेमेंट्स क्या होंगी, ज्यादा होंगी है ना, तो यहाँ पे आप देखें कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, GNP MP इज लेस देन GDP MP,
ये करेक्ट ऑप्शन हो सकता है कि ग्रॉस नेशनल जो प्रोडक्ट है मार्केट प्राइस पे, है ना, वो क्या हो जाए, कम हो जाए जीडीपी एमपी से। दूसरा, डोमेस्टिक इनकम ज्यादा हो जाए नेशनल इनकम से, तो भी सही है ये ऑप्शन, क्योंकि नेशनल इनकम नेगेटिव मतलब पेमेंट ज्यादा होंगी, नेशनल इनकम की वैल्यू कम होगी, तभी जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। अगला, जीएनपीएफसी इज लेस देन जीडीपी एमपी, ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसमें जो आपके लगभग सारे ही ऑप्शंस जो हैं वो हैं करेक्ट। तो 17 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये हमने चैप्टर 3 सॉल्व किया। आप भी इजिली इनमें 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स ला सकते हैं, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करना पड़ेगा। और आप देखें कि ये आपके फ्री के मार्क्स हैं, अगर 80 में से आपको 20 एमसीक्यू में और 20 जो आपके स्कूल के प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं उनमें मिल जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, इजिली 40 मार्क्स गेन कर सकते हैं। बाकी 40-60 मार्क्स जो हैं वो आपके हाथ में है कि आप कितने अच्छे से इसको लर्न करके अचीव कर सकते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप भी अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। साथ ही साथ हम आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और भी वीडियोस लाते रहेंगे। और आप चैनल पे यदि नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।